कभी तुमने सोचा है कि जब इंसान हार मान लेता है तब भी कोई शक्ति होती है जो कहती है अब भी अंत नहीं हुआ। वही तो है वह अनदेखा, अनसुना पर सदा उपस्थित कृष्ण। जब तुम थक जाते हो, जब मन रो पड़ता है, जब अपनी कोशिशें तुम्हें निराश करने लगती हैं, तब प्रभु कहते हैं तू बस मुझ पर भरोसा रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही भरोसा, यही समर्पण एक साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। जीवन में हर किसी को एक ऐसा पल मिलता है जब सब कुछ टूट जाता है, रिश्ते, उम्मीदें, सपने, और तब मन कहता है अब क्या बचा। पर कृष्ण कहते हैं सब बचा है क्योंकि मैं बचा हूं। जब यह वाणी हृदय में उतर जाती है तब इंसान का डर समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा करना सीख जाता है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। भरोसा, यह शब्द छोटा है पर इसमें जीवन का सार छिपा है। जब तू किसी इंसान पर भरोसा करता है और वह टूट जाता है तो तू रोता है, पर जब तू प्रभु पर भरोसा करता है तब तू संभलता है, क्योंकि ईश्वर धोखा नहीं देते, वे केवल दिशा बदलते हैं। कभी सोचो, जब अर्जुन रथ पर खड़ा था और उसके मन में भय था, तब कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा तू बस अपने कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। यही तो है भरोसे का सबसे ऊंचा रूप। कृष्ण सिखाते हैं कि जब जीवन में अंधेरा बढ़े तो तू दीपक जलाने की कोशिश मत कर, बस उस अंधेरे को स्वीकार कर ले, क्योंकि वहीं से तेरे भीतर का प्रकाश जन्म लेता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति प्रभु की योजना का एक हिस्सा है, तब उसका जीवन शांत हो जाता है। चिंता, बेचैनी, डर सब मिट जाते हैं, क्योंकि अब वह जानता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कभी कभी भगवान हमें वहीं गिराते हैं जहां से उठना सबसे कठिन होता है, ताकि हम जान सकें कि हम खुद में कितनी शक्ति रखते हैं। जब तू गिरता है तो वह तुझे देखता है, जब तू रोता है तो वह तुझे सुनता है, और जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब वही आवाज आती है हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू जानता है क्या? भरोसा तब नहीं होता जब सब ठीक चलता है, भरोसा तब होता है जब कुछ भी ठीक नहीं होता और फिर भी तू कहता है सब ठीक हो जाएगा। यही वो क्षण होता है जब तेरी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है, और जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तब भाग्य बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है सब कुछ उसके हाथ में है। नहीं, जो होना है वह प्रभु की इच्छा से ही होता है। तू बस अपनी नीयत को पवित्र रख, अपने कर्म को सच्चा रख, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दे। जब तू ऐसा करता है तो तुझे समझ आता है कि जीवन में कुछ भी तुझसे छिना नहीं गया, केवल तेरी राह सुधारी गई है। कभी तू सोचता है भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, पर सच्चाई यह है कि वे तेरी हर बात सुनते हैं, बस जवाब तब देते हैं जब तू शांत होता है। जब मन शांत होता है तभी उनकी वाणी सुनाई देती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं शांत रहो, समय सब ठीक कर देगा। भरोसा रखना सीखो, क्योंकि भरोसा ही वह कुंजी है जो ईश्वर के द्वार को खोलती है। तू जितना संदेह करेगा उतना ही भटकेगा, तू जितना भरोसा करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। हर समस्या का हल उसी क्षण शुरू होता है जब तू कहना शुरू करता है प्रभु मुझे तेरे निर्णय पर भरोसा है। एक बात याद रखना, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। जब वे तुम्हें रोकते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुझसे नाराज हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे तुझे किसी बड़े संकट से बचा रहे हैं। जब तू यह समझ जाएगा तब तू कभी शिकायत नहीं करेगा, केवल आभार व्यक्त करेगा। और यही आभार, यही विश्वास, यही सरेंडर तेरे जीवन को दिव्यता में बदल देता है। जब तू जीवन में बार बार हार जाता है तब समझ ले कृष्ण तुझे किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। वे तेरी परीक्षा नहीं लेते, वे तेरा आत्मबल बढ़ाते हैं। जब तू टूट जाता है तब वे तुझे जोड़ते हैं। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है तब वही तुझे अपनी बाहों में भर लेते हैं। पर तू तब तक यह नहीं समझ पाता जब तक तू अपने मन का अहंकार नहीं छोड़ता। अहंकार कहता है मैं कर लूंगा, और विश्वास कहता है प्रभु कराएंगे। जो यह अंतर समझ गया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। कभी सोचा है क्यों कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं? क्योंकि प्रभु जानते हैं उस राह पर चलना तुझे दर्द देगा। वे तेरा भविष्य बिगड़ने से पहले तुझे मोड़ देते हैं, लेकिन तू अधीर होकर सोचता है कि भगवान तेरी सुन नहीं रहे। नहीं, वे सब सुन रहे हैं,
पर वे वही करते हैं जो तेरा भला करता है। जिस दिन तू यह मान लेगा कि तेरे जीवन की हर घटना कृष्ण की योजना है, उसी दिन तेरे भीतर का बोझ उतर जाएगा। प्रभु कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूं। पर तू सुनता नहीं, क्योंकि तू अपनी समस्या की आवाज में इतना खो जाता है कि उनकी वाणी दब जाती है। जब तू रुककर आंखें बंद करके बस एक पल के लिए कहता है, हे कृष्ण, अब सब तेरे हवाले, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। भरोसा रखने वाला व्यक्ति किसी के आगे नहीं झुकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक स्वयं भगवान है। ऐसा व्यक्ति न भय से डरता है न भविष्य से, क्योंकि वह जानता है कि जब रथ का सारथी कृष्ण हो तो यात्रा चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, मंजिल निश्चित होती है। कभी कभी भगवान तुझसे सब कुछ छीन लेते हैं ताकि तू केवल उन्हीं को पकड़े, क्योंकि जब तक तू लोगों और वस्तुओं पर निर्भर रहेगा तू अस्थिर रहेगा। पर जब तू कहेगा, अब मुझे केवल कृष्ण चाहिए, तब सारा संसार तेरा हो जाएगा। जब तू खुद को प्रभु के हवाले करता है, तब वह तेरे हर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर देते हैं। तू सोचता है कि उसने बहुत खोया, पर सच्चाई यह है कि तूने वही खोया जो तुझे रोक रहा था। जो तेरा नहीं था वह चाहे जितना तू संभाले वह टिक नहीं सकता, और जो तेरा है उसे कोई शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती। यह समझ ही सच्चे भरोसे की शुरुआत है। कृष्ण सिखाते हैं, हर खोना एक नया पाना होता है। जब तू एक द्वार बंद होते देखता है तब दूसरा खुल रहा होता है, बस तू घबरा कर देख नहीं पाता। जब तू आंखों में आंसू लेकर कहता है, अब तो सब खत्म हो गया, तब प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, अब असली आरंभ हुआ है। भरोसा वह शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों से बड़ा बना देती है। जब तू खुद पर नहीं प्रभु पर भरोसा करता है, तब तेरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तू अब समस्याओं को दुख नहीं मानता, बल्कि सीख समझता है। तू अब हार से डरता नहीं, बल्कि उसे अनुभव के रूप में स्वीकार करता है। यही तो वह परिवर्तन है जो जीवन को दिव्य बना देता है। कृष्ण कहते हैं, तू मुझे सच्चे मन से पुकार, मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगा। जब तू अपने भीतर कृष्ण को महसूस करना शुरू करता है, तब तू किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि तब तेरा मन स्थिर हो जाता है। तू अब किसी परिणाम का दास नहीं रहता, तू बस कर्म करता है, प्रेम से, विश्वास से, समर्पण से। और जब कर्म में समर्पण जुड़ता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं वे कभी अकेले नहीं रहते। उनके आसपास भले कोई न हो, पर भीतर से एक आवाज उन्हें लगातार सहारा देती है, चलते रहो, मैं हूं ना। यही आवाज उन्हें उठाती है जब वे गिरते हैं, यही आवाज उन्हें शांत करती है जब वे रोते हैं, यही आवाज उन्हें साहस देती है जब सब कुछ खो जाता है। भरोसा रखना आसान नहीं होता, पर जो रख लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि भरोसा करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की देन मानता है। उसे मालूम होता है कि आज जो हो रहा है वह मुझे कल के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए वह शिकायत नहीं करता, बल्कि आभार प्रकट करता है। हर रात का अंधेरा इसीलिए आता है ताकि तेरा विश्वास परखा जा सके। अगर तू अंधेरे में भी कह सके, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है, तो समझ लेना कि तू उस रोशनी के बहुत करीब है जिसे भगवान ने तेरे लिए रखा है। कभी कभी जीवन में सब कुछ रुक जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, और तू सोचता है अब क्या बचेगा। पर ठीक उसी क्षण प्रभु तेरे भीतर से कहते हैं, मैं बचा हूं, और जब मैं हूं तब कुछ भी खोया नहीं है। जब इंसान का भरोसा डगमगाता है तब उसका जीवन बिखर जाता है, और जब वही भरोसा प्रभु पर टिक जाता है तब वही जीवन संवर जाता है। विश्वास वह पुल है जो निराशा और आशा के बीच बना होता है। जिसे यह पुल पार करना आ गया उसे फिर कभी अंधकार नहीं डराता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसके कदमों के नीचे स्वयं कृष्ण की कृपा है। कभी कभी भगवान तुझे वहां ले जाते हैं जहां तू जाना नहीं चाहता, ताकि तू वहां पहुंच सके जहां तुझे होना चाहिए। जब तू जीवन के संघर्षों से गुजरता है तब वे तेरे भीतर वह शक्ति जगाते हैं जो सोई हुई थी। हर परीक्षा का उद्देश्य तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि तुझे तेरे असली रूप से मिलवाना होता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू अपने दर्द को मेरे हवाले कर देगा उस दिन तेरा हृदय हल्का हो जाएगा। तू जितना पकड़ कर रखता है उतना ही पीड़ित रहता है।
और जिस दिन तू कहता है अब सब कुछ तेरे भरोसे, उसी दिन तेरे भीतर एक अदृश्य शांति उतर आती है। यही शांति, वही सुकून, वही निश्चिंतता ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तू अपनी इच्छा से हार मानता है और कहता है हे प्रभु, जो तू चाहे वही सही, तब प्रभु मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब तू लड़ नहीं रहा, अब तू प्रवाह में बह रहा है। और जो जीवन को प्रभु के प्रवाह में बहने देता है वह कभी ठहरता नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ता है। भरोसा रखना कोई साधारण बात नहीं, यह वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलता है, अधीरता गलती है और आत्मा पवित्र होती है। जब तू कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, तब तेरे जीवन में वह घटित होता है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कृष्ण सिखाते हैं जो खो गया वह इसलिए गया ताकि कुछ बड़ा आ सके, पर इंसान अपने खोने में इतना रोता है कि आने वाले वरदान को पहचान ही नहीं पाता। तू सोचता है कि तेरे रास्ते बंद हो गए, पर सच यह है कि भगवान तेरा मार्ग बदल रहे हैं। जिस दिन तू इसे समझ लेगा उसी दिन तेरे जीवन से दुख मिट जाएंगे। जब तू चिंता करता है तब तू अपने विश्वास को कमजोर करता है, और जब तू भरोसा करता है तब तू अपनी किस्मत को मजबूत करता है। जो व्यक्ति हर बात में कहता है जो प्रभु करेंगे अच्छा करेंगे, उसके जीवन में कभी बुरा नहीं होता। हां, देर होती है पर अधूरापन नहीं रहता। कभी तू किसी दर्द से गुजरता है और सोचता है यह क्यों हुआ, पर सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखता है तब समझ आता है वही दर्द तुझे मजबूत बना गया, वही घटना तुझे कृष्ण के और करीब ले आई। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर आंसू एक बीज बनकर गिरता है जिससे भविष्य में मुस्कान उगती है। कृष्ण कहते हैं जब तू अपने भीतर मुझ पर भरोसा रखता है तब दुनिया की कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। भरोसा वह कवच है जो हर डर को निष्क्रिय कर देता है। जो व्यक्ति अपने प्रभु पर भरोसा रखता है उसके जीवन में तूफान भी उसकी नाव नहीं डुबो पाते। भरोसे का अर्थ यह नहीं कि तू सब समझे, भरोसे का अर्थ यह है कि तू यह माने कि प्रभु सब समझते हैं। जब तू यह विश्वास अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तब जीवन से शिकायतें गायब हो जाती हैं। फिर चाहे संसार कुछ भी कहे, तू मुस्कुराकर कहता है मुझे भरोसा है कृष्ण मेरे साथ हैं। कभी कभी कृष्ण तुझे मौन में उत्तर देते हैं। जब तू रोकर कहता है प्रभु अब क्या करूं, तो वे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे चाहते हैं कि तू खुद अपने भीतर उनका स्वर सुने। जब तू शांत होता है तब वही मौन तुझे दिशा देता है, और जो मौन को समझ गया वह जीवन को समझ गया। जब तू अपने जीवन के हर निर्णय को प्रभु की योजना मानकर स्वीकार करता है तब तेरा मन स्थिर हो जाता है। तू अब संघर्ष से नहीं भागता, क्योंकि तू जानता है कि यही संघर्ष तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कृष्ण कभी किसी को आसान जीवन नहीं देते, वे केवल यह शक्ति देते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठ सके। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है उसका हृदय कभी खाली नहीं होता। वह चाहे अकेला क्यों ना हो, भीतर से भरा रहता है। उसे किसी से सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि हर सांस के साथ प्रभु का आशीर्वाद है। यही सच्ची भक्ति है, जब तू किसी चमत्कार के लिए नहीं, केवल उपस्थिति के लिए भगवान को धन्यवाद कहता है। तू जानता है जीवन तभी बदलता है जब तू उम्मीद छोड़ देता है कि सब कुछ तेरी इच्छा से होगा, और यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होगा। उस क्षण से तेरा हर दिन आसान हो जाता है, क्योंकि अब तू लड़ नहीं रहा, तू जी रहा है। और यही जीना, यही सहजता, यही समर्पण, यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा कर लेता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जब मनुष्य का मन बार बार भटकता है, जब परिस्थितियां उलझती हैं, जब सब दिशा खो देते हैं, तब कृष्ण भीतर से पुकारते हैं शांत हो जा, सब कुछ मेरी योजना में है। पर मन इतना व्याकुल होता है कि वह इस आवाज को सुन नहीं पाता। यही तो जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम हर जगह समाधान ढूंढते हैं, पर उस एक जगह नहीं जहां वह सदैव मौजूद है, अपने भीतर। जब तू भीतर उतरता है वहां केवल एक ही वाणी गूंजती है, मुझे भरोसा दे, मैं सब संभाल लूंगा। प्रभु पर भरोसा रखना कोई मंत्र नहीं, यह जीवन जीने की एक पवित्र कला है। यह वही कला है जो भय को विश्वास में और आंसू को मुस्कान में बदल देती है।
जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह कठिनाइयों में भी प्रकाश देखता है, वह बिछड़नों में भी अर्थ देखता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि कुछ भी आकस्मिक नहीं है, हर चीज उस परम सत्य की इच्छा से घटित होती है। कृष्ण सिखाते हैं, जब तू अपने जीवन की डोर मुझे सौंप देता है तब तेरी नाव भले तूफान में हो पर डूबती नहीं। तू देखता है जब जीवन तुझे चोट देता है तब भी कोई शक्ति तुझे थाम लेती है। वह शक्ति तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा वही परमात्मा है। जब तू उसे महसूस कर लेता है तब कोई भी दुख तुझे गिरा नहीं सकता। कभी तू जीवन से शिकायत करता है, मेरे साथ ही क्यों? पर प्रभु कहते हैं, क्योंकि तुझ में सहने की क्षमता है। वे कभी किसी को उतनी पीड़ा नहीं देते जितनी उसकी आत्मा सहन नहीं कर सकती। हर दर्द के भीतर एक संदेश छिपा होता है, हर आंसू के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है। जब तू इन संकेतों को पहचानना सीख लेता है तब जीवन तुझसे खेलना बंद कर देता है और सिखाना शुरू कर देता है। भरोसा वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। तू जितना अधिक भरोसा करेगा उतनी ही तेरे भीतर रोशनी बढ़ेगी, और यह रोशनी बाहरी दीपक से नहीं, तेरे भीतर की श्रद्धा से जलती है। जब तू यह कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा होगा, तब समझ ले तू ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ा है। कभी तू सब कुछ खो देता है और सोचता है कि जीवन अब समाप्त हो गया, पर उसी खोने में एक नया आरंभ छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुझसे कुछ लेता हूं तो केवल इसलिए कि मैं तुझे कुछ बेहतर देना चाहता हूं। लेकिन मनुष्य अधीर है, उसे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। वह यह नहीं समझता कि प्रभु का समय अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है। वे कभी जल्दबाजी में काम नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जल्द होता है वह टिकता नहीं। भरोसा रखने वाला व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता। उसे मालूम होता है कि जब रथ का सारथी स्वयं भगवान हो तो कोई यात्रा अधूरी नहीं रह सकती। वह कठिनाइयों को परीक्षा नहीं, अवसर मानता है, और जो अवसर में भगवान को देख लेता है वह सच्चा भक्त होता है। कभी तू किसी अपने को खो देता है और तेरी आत्मा कांप उठती है, पर याद रख, प्रभु किसी को छीनते नहीं, केवल उसे अपने पास बुलाते हैं। जो आत्मा तू समझता है कि चली गई, वह अब भी तुझसे जुड़ी है, उस अनंत के माध्यम से जिसे तू ईश्वर कहता है। इसलिए मत रो, क्योंकि जाने वाला कहीं गया नहीं, बस रूप बदल गया है। कृष्ण सिखाते हैं, हर वियोग में एक नया संयोग छिपा है। जब कोई तुझसे दूर जाता है तब जीवन तुझसे कहता है, अब अपने भीतर उतर, क्योंकि अब वह स्थान खाली हुआ है जहां प्रभु को बैठना था। जब तू अपने भीतर प्रभु को बिठा लेता है तब तू कभी अकेला नहीं रहता। भरोसा रखना है तो परिस्थितियों पर नहीं, उस अदृश्य शक्ति पर रख जो सबको चला रही है। जब तू कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तब प्रभु कहते हैं, तू समझने की कोशिश छोड़, बस मुझ पर भरोसा रख। यही तो सबसे बड़ी सीख है। जब तू समझने से ज्यादा स्वीकारने लगेगा तब तेरे जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। कभी तू यह सोच कि अगर सब कुछ तेरी इच्छा से होता तो तू आज कैसा होता? शायद अधूरा, शायद भटका हुआ। इसलिए धन्यवाद दे उस ईश्वर को जिसने कई बार तेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं की, क्योंकि वही अधूरे सपने तुझे सही रास्ते पर ले आए। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में बैठा हूं, पर महसूस वही कर पाता है जो भरोसा रखता है। भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी भाग्य को दोष नहीं देता, क्योंकि वह जानता है भाग्य लिखा भी उसी ने है जिस पर उसे भरोसा है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत कहे, क्यों मैं, बल्कि कहे, प्रभु तेरा इरादा कुछ सिखाने का होगा। जब तू अपने दुख को भी भगवान की देन समझ लेगा तब कोई दुख तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तब तू हर परिस्थिति को आशीर्वाद में बदल देगा। यही वह दृष्टि है जो केवल भक्त को मिलती है। वह गिरता है पर मुस्कुराता है, वह रोता है पर आभार कहता है, क्योंकि उसे पता होता है प्रभु कुछ गलत कर ही नहीं सकते। भरोसा का अर्थ यह नहीं कि सब आसान होगा, बल्कि यह कि जो भी होगा तू अकेला नहीं होगा। यही एहसास जीवन को बदल देता है। जब तू यह जान लेता है कि हर सांस के साथ कोई दिव्य शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है, तब तू हर दर्द को भक्ति में बदल देता है। और जब भक्ति में जीवन बहने लगता है तब जीवन का अर्थ समझ आने लगता है। जब जीवन थम जाता है, जब रास्ते देखना बंद हो जाते हैं,
जब मन भीतर से रो पड़ता है और आत्मा थक कर कहती है अब मुझसे नहीं होगा, ठीक उसी क्षण प्रभु का स्पर्श होता है। वही क्षण होता है जब कृष्ण तेरे भीतर से कहते हैं तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है नया जीवन, नया विश्वास, नया जन्म। कृष्ण सिखाते हैं कि भरोसा रखना मतलब अपनी योजना को छोड़ देना और उनकी योजना को स्वीकार कर लेना, क्योंकि जब तू अपनी इच्छा छोड़ देता है तब उनकी इच्छा तेरे जीवन में उतरती है और उनकी इच्छा हमेशा तेरे कल्याण के लिए होती है। तू जिसे दुर्भाग्य कहता है वही तेरा भाग्य बनकर लौटता है। बस धैर्य रख, प्रतीक्षा कर, विश्वास कर। हर पीड़ा के पीछे प्रभु की करुणा छिपी होती है। जब तू टूटता है तो वे तुझे भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। जब तू खोता है तो वे तुझे खाली कर रहे होते हैं ताकि कुछ और बेहतर आ सके। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कृष्ण की योजना कभी गलत नहीं होती। तू जितना अधिक उनके चरणों में झुकेगा उतना ही ऊंचा उठेगा। जो सिर अहंकार में ऊंचा रहता है वह गिरता है, पर जो सिर प्रभु के सामने झुकता है वह उठाया जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। विनम्रता में ही दिव्यता का द्वार है। कृष्ण कहते हैं तू मेरा नाम ले, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर मनुष्य नाम तो लेता है पर भरोसा नहीं रखता। वह हर बात में प्रमाण चाहता है, संकेत चाहता है, परिणाम चाहता है। पर ईश्वर प्रमाणों से नहीं, विश्वास से मिलते हैं। जब तू बिना देखे मानता है तब चमत्कार घटता है। जब तू बिना पाए धन्यवाद देता है तब द्वार खुलता है। भरोसा वही सच्चा है जो बिना शर्त हो। तू यह न कह प्रभु अगर यह मिल जाए तो मैं विश्वास करूंगा। सच्चा भक्त कहता है चाहे कुछ न मिले, मुझे तेरे होने का भरोसा है। और जब यह वाक्य हृदय से निकलता है तब जीवन में वह आशीर्वाद उतरता है जो शब्दों से परे है। कभी सोच कि जब बालक जन्म लेता है वह रोता हुआ आता है पर मां मुस्कुराती है। उसी प्रकार जब तू किसी कठिन परिस्थिति में रो रहा होता है तब प्रभु मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अब तेरा परिवर्तन शुरू हो गया है। वह रोना तेरे अंत का नहीं, तेरे जागरण का संकेत है। हर कठिनाई यह कहती है मुझसे मत डर, मैं तुझे नया अनुभव देने आई हूं। जब तू उस अनुभव को कृष्ण की योजना समझकर स्वीकार करता है तब वही दर्द तेरी आत्मा का आभूषण बन जाता है। तू पहले की तरह नहीं रहता, तू कुछ और बन जाता है, शांत, गहरा और विश्वास से भरा हुआ। कृष्ण कहते हैं हर चीज का अपना समय होता है। तू बीज बो दे, फल का इंतजार मुझे करने दे। पर तू अधीर है, तू चाहता है कि सब कुछ आज हो जाए। पर याद रख, जल्दबाजी में केवल कांटे उगते हैं, फल नहीं। ईश्वर हर चीज को उसी समय देते हैं जब तू पाने के योग्य हो जाता है। इसलिए भरोसा रख, प्रतीक्षा कर और कर्म करता रह। भरोसा रखने का अर्थ है हर दर्द में अवसर देखना, हर गिरावट में सीख लेना और हर देरी में भगवान का संकेत समझना। जब तू यह कर पाता है तब तू जीवन से नहीं लड़ता, तू जीवन के साथ चलने लगता है। और जो जीवन के साथ चलता है उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती। कभी तू किसी से कहे बिना ही भीतर टूट जाता है, पर फिर भी तू सुबह उठता है, काम करता है, मुस्कुराता है। यह सब इसलिए क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही होती है। वह शक्ति कृष्ण की है। तू भले उन्हें देख नहीं सकता, पर वे तुझे हर पल थामे रहते हैं। जब तू उन्हें महसूस करना शुरू करेगा तब तेरा मन संसार से ऊपर उठ जाएगा। प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसका भाग्य इंसानों के हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। और जब तक जीवन उस परम के संरक्षण में है तब तक हार नाम का कोई शब्द नहीं होता। हर हार एक दिशा बनती है, हर असफलता एक संकेत बनती है और हर रुकावट एक नई शुरुआत बन जाती है। कृष्ण सिखाते हैं जब तू थक जाए तो रुक जा, पर मेरा नाम लेना मत छोड़, क्योंकि वही नाम तेरे अंधेरे में दीपक है। वही नाम तेरे डर को ढाल बनाता है। वही नाम तेरे जीवन को स्थिर करता है। जब तू कृष्ण कहता है तब तेरे भीतर से एक आवाज आती है, मैं यहां हूं, तू अकेला नहीं। भरोसे का असली अर्थ तब समझ आता है जब तू कहता है चाहे जो भी हो मैं प्रभु पर अडिग रहूंगा। यह वाक्य साधारण लगता है, पर इसके भीतर एक अमर शक्ति छिपी होती है। यही वह शक्ति है
जो तूफानों में भी मनुष्य को अचल बनाए रखती है। जो यह वाक्य अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसके जीवन में कोई रात स्थायी नहीं रहती। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके।